तो हमास पर इजराइल के विध्वंसक हमले से उसका सबसे बड़ा हमदर्द हिजबुल्लाह बदले की आग में जल रहा है। आईडीएफ के अटैक से बेरूत में अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने फुल प्रूफ प्लान बनाकर इजराइल के शहरों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के लिए टारगेट सेट कर दिया था। बम बारूद से लैस रॉकेट मिसाइल का ट्रिगर दबाने से पहले इजराइल को हिजबुल्लाह के खौफनाक प्लान की भनक लग गई, जिसके बाद आईडीएफ और इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट्स ने मिलकर एयर स्ट्राइक के जरिए दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 आतंकी ठिकानों पर 200 बम गिराकर हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। ये इजराइल के बदले की आग है जो लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के खूंखार आतंकियों के ठिकानों पर आसमान से बारूद बनकर बरस रही है। एयर स्ट्राइक के जरिए इजरायली डिफेंस फोर्स की विध्वंसक बमबारी से लेबनान की धरती कांपने लगी है। एयर स्ट्राइक के जरिए बम बारूद की बरसात कर इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकाने जमींदोज कर दिए। अक्टूबर को इजरायल में हमास की तरह बर्बर हमले के लिए लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के आतंकी रॉकेट और मिसाइल दागकर इजरायल में विध्वंसक तबाही मचाने के लिए बम बारूद की बारिश करने वाले थे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जैसे ही हिजबुल्लाह के खौफनाक साजिश की भनक लगी, नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक के जरिए लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर विध्वंसक हमला बोल दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स और वायुसेना के फाइटर जेट ने तेल अवीव से उड़ान भरी और पलक झपकते ही एयर स्ट्राइक के जरिए बम बारूद की बारिश कर लेबनान की धरती को दहला दिया। आईडीएफ और इजरायली वायुसेना ने लेबनान में 200 बम गिराकर हिजबुल्लाह के खूंखार आतंकियों के 40 से ज्यादा लॉन्च साइट्स को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। डेडली वेपन और बम से इजरायल के किए गए इस हमले में हिजबुल्लाह के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। लेबनान में एयर स्ट्राइक के जरिए जबरदस्त बमबारी के बाद इजरायल ने यह दावा किया कि लेबनान में हमले से पहले वार्निंग दी गई थी। वार्निंग के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक साथ 40 जगहों पर ऐसी भीषण एयर स्ट्राइक की कि इजरायल के दुश्मन नंबर 1 हिजबुल्लाह का आतंकी किला हिल गया। एयर स्ट्राइक से हुई बमबारी के बाद लेबनान की धरती पर धधकती आग की लाल लपटें और आसमान तक काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। आईडीएफ के हमले के बाद लेबनान में हर तरफ जंग के साथ एम्बुलेंस के सायरन का शोर सुनाई देने लगा। लेबनान में जबरदस्त बमबारी के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया कि सुबह 5 बजे जैसे हमें हिजबुल्लाह के इजरायल के शहरों पर स्ट्राइक के जरिए हमले की सटीक जानकारी मिली, इजरायली सेना तुरंत एक्शन मोड में आ गई। इजरायल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर धावा बोल दिया और एयर स्ट्राइक के जरिए 200 बमों की बरसात कर हिजबुल्लाह के 40 लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्स और वायुसेना ने मिलकर एक साथ 100 फाइटर जेट के जरिए लेबनान के क्वाफार, मलाकी, बेत याहोन, अल तायरी, देर सिरियान, तायर हरफा, शामा, अल लोवेजा, बैसेलिया और कैनोनी फॉरेस्ट इलाके में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी और देखिए कैसे आसमान से बम बारूद की बरसात करके लेबनान की धरती को दहला दिया। दक्षिणी लेबनान की धरती पर इजरायल के जबरदस्त एयर स्ट्राइक से बौखलाए हिजबुल्लाह के खूंखार आतंकियों ने जबरदस्त पलटवार कर आईडीएफ को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। इजरायल पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने लेबनान से एक साथ ताबड़तोड़ 300 से ज्यादा रॉकेट इजरायल के शहरों को निशाना बनाने के लिए दाग दिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को इजरायल की सुरक्षा कवर आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया तो कई रॉकेट इजरायल की सीमा में जाकर गिर गए। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि इजरायल पर हिजबुल्लाह हमले की तैयारी कर रहा था। इजरायल के हमले
से बौखलाए हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ 300 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल दागकर लेबनान बॉर्डर से सटे इजराइल के रिहायशी इलाकों के कई सारे ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने पश्चिमी गैलिली, गोलान हाइट्स, सिरियान गोलन, मैरोन एयरबेस, जातौन बेस, साहिल बेस, नाफाह बेस, यारदेना बेस, एन जितिम बेस और अल राहीब पर हमला कर दिया। रॉकेट से इजराइल के शहरों पर भीषण हमले के बाद हिजबुल्लाह ने यह दावा किया कि हमने राजधानी तेल अवीव में कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा, रॉकेट और ड्रोन के जरिए हमले के बाद इजराइल में आज का ऑपरेशन पूरा हो गया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से 320 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर 15 शहरों और इजरायली डिफेंस फोर्स के 11 सैन्य ठिकानों के साथ मोसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा किया है। हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा कि बैरूत में अपने कमांडर फुआद शुकुर की हत्या का इजराइल ने बदला लेने के लिए हमला किया था। हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश में 48 घंटे की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद आईडीएफ गाजा पट्टी की धरती से हमास को हमेशा के लिए मिटाने के लिए बम बारूद की बारिश कर रहा है, जिससे हमास का सबसे बड़ा हमदर्द हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है और मौका मिलते ही लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और बम से हमला बोलने की फिराक में रहता है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुई बमबारी से मिडिल ईस्ट के बैटल ग्राउंड की जंग की आग और भड़क सकती है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ छिड़े भयंकर जंग के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने ईरान और तुर्की से मदद की गुहार लगाई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।